नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश भर में होली पर उड़ते रंगों की, संभल में मस्जिद की रंगाई पर शुरू हुए नए विवाद की, देखेंगे लालू यादव के ऐलान से क्यों एनडीए में मची खलबली, पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने दिया क्या जवाब, जानेंगे तमिलनाडु के बजट में क्या है खास, और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर में शांति की तेज हुई कोशिशों की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा पीएम मोदी को हमेशा प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए काम कर रही सरकार। फडणवीस के मंत्री संजय शिरसाट का दावा, शरद खेमे में आने वाला है भूकंप, अजित पवार के साथ आएंगे जयंत पाटिल। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को बड़ी राहत, पॉक्सो मामले में पेशी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी राहत। पुतिन ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को कहा शुक्रिया, यूक्रेन संग युद्ध विराम पर जताई सहमति। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश भर में आज होली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली के दिन ही रमजान का जुमा भी था। ऐसे में प्रशासन को कई जगह सख्त रुख भी दिखाना पड़ा। 64 साल बाद रमजान का जुमा और होली एक साथ पड़ी है, जिसके चलते इस दिन जमकर सियासत भी होती रही। देखिए ये रिपोर्ट। 14 मार्च का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि 4 मार्च 1961 यानी 64 साल बाद ऐसा मौका पहली बार आया जब होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ा, जिसके चलते पिछले दिनों सियासत भी काफी गरमाई रही। खासकर बीजेपी नेताओं और विधायकों ने समुदाय विशेष के खिलाफ बयानबाजी भी की। लेकिन पूरा दिन माहौल शांतिपूर्ण रहा। किसी भी अव्यवस्था या हुड़दंग से बचने के लिए देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। संवेदनशील राज्यों में फ्लैग मार्च किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी की गई। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी गई। उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़, संभल समेत कई जिलों की मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया था, ताकि होली के जुलूस के दौरान विवाद के हालात ना बने। मध्य प्रदेश में इंदौर के महू में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि अगर होली के रंगों से दिक्कत हो तो मस्जिदों को प्लास्टिक से कवर कर दें। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया था। बिहार में भागलपुर के तातारपुर मस्जिद के पास सड़क पर नमाज पढ़ी गई। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, पहली बार होली के रंगों में नफरत ढूंढी जा रही है। मैं प्यार का संदेश देने के लिए होली मना रहा हूं। यही देश की संस्कृति है और हम सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि होली से पहले समुदाय विशेष को बरगलाने की खूब कोशिश तो की गई। दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की भी कोशिश हुई, लेकिन पूरा देश जश्न में डूबा रहा और जगह जगह से होली मनाने की और नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई। रंगों के त्योहार होली को लेकर ही सियासत नहीं चल रही, बल्कि सियासत इस बात को लेकर भी हो रही है कि ये रंग कैसा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब रंगों पर ही सियासत शुरू हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद संभल की जामा मस्जिद में रंगाई का काम अटक गया है। कोर्ट ने एएसआई की निगरानी में मस्जिद में रंगाई के काम के आदेश दिए थे, लेकिन किस रंग से मस्जिद को रंगा जाएगा, अब इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। वैसे मस्जिद में पेंट का काम 13 मार्च से ही शुरू होना था, लेकिन रंग के चलते काम में रुकावट आ गई। हरि मंदिर के पक्षकारों ने मस्जिद पर हरे रंग के पेंट का विरोध किया है और सफेद पेंट की मांग की है, तो वहीं कुछ लोग हरे रंग के विरोध में भगवा पेंट करने की मांग भी कर रहे हैं। हरि मंदिर के पक्षकार संत ऋषि राजगिरी और बाल योगी हिंदुओं के साथ संभल कोतवाली में डीएम के पास पहुंचे। उन्होंने ढांचे पर हरा पेंट किए जाने पर आपत्ति जताई और सफेद पेंट की मांग की। संतों ने ढांचे को विवादित बताया और हरे रंग के विरोध में भगवा पेंट करने की मांग की। इसके अलावा ऋषि राजगिरी ने होली पर पूजा करने की भी मांग की। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के बाहरी दीवारों के रंग रोगन का आदेश एएसआई को दिया है। एक हफ्ते में एएसआई की देखरेख में ही जामा मस्जिद में पुताई होनी है, जिसके बाद एएसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंची। जामा मस्जिद के सदर से मुलाकात के बाद पुताई का काम शुरू होना था, लेकिन जिस तरह से संतों ने हिंदुओं के साथ पहुंचकर हरे पेंट से पुताई कराए जाने का विरोध किया, उसकी वजह से गुरुवार को पुताई शुरू नहीं हो सकी, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। और अब ये देखने वाली बात है कि हरे रंग और भगवा रंग का विवाद कितना आगे बढ़ता है। रंगों को लेकर चल रही सियासत के बीच बिहार का सियासी पारा अचानक हाई हो गया। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लालू यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर बड़े संकेत दे दिए हैं। तो क्या कुछ कहा है लालू यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जारी सियासी सुगबुगाहट के बीच नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसकी वजह है आरजेडी प्रमुख लालू यादव का ट्वीट। दरअसल होली पर सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम लालू यादव ने भी एक्स पर होली का बधाई संदेश पोस्ट किया।
लेकिन लालू ने लिखा, हर पुरानी बात भूलकर आओ करे नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। इस बधाई संदेश की पहली लाइन को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या होली की बधाई के बहाने लालू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापसी करने का न्योता दे दिया है। कहा जा रहा है कि इस पहली लाइन के जरिए लालू ये बात नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि आओ हर पुरानी बात भूलकर हम बिहार की राजनीति में दोबारा नई शुरुआत करते हैं। अब लालू के इस पोस्ट का खैर कोई भी मतलब हो, लेकिन नीतीश की पलटी मारने की फितरत को जानने वाले इसे नीतीश कुमार के लिए लालू का बड़ा इशारा मान रहे हैं। पहले तेजस्वी ने नीतीश के पलटने की बात कही और अब लालू ने संकेतों में नीतीश को एक बार फिर से न्योता दे दिया, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। तो उसकी चिंता को महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने भी बढ़ा दिया है। उन्होंने संघ और बीजेपी पर एक बार फिर तीखा हमला किया है। तो क्या कुछ कहा तुषार गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी के बयान पर सियासत गर्मा गई है। जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तुषार गांधी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। उनसे उनका बयान वापस लेने की मांग उठ रही है। यहाँ तक कि बीजेपी और आरएसएस ने तो उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर दी, जिस पर अब तुषार गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपना बयान वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। तुषार गांधी ने कहा कि वो अपने हालिया बयानों को वापस नहीं लेंगे और ना ही माफी मांगेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस घटना ने गद्दारों को बेनकाब करने के मेरे संकल्प को मजबूत किया है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो आजादी की लड़ाई से भी ज्यादा जरूरी है। अब हमारा एक साझा दुश्मन है, वो है संघ। उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए। गांधी ने कहा कि उन्हें चिंता है कि उनके परदादा की जान लेने वालों के वंशज महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जाएंगे और उस पर गोलियां चलाएंगे, जैसा कि उन्हें करने की आदत है। तुषार गांधी के तेवरों से साफ है कि बीजेपी चाहे कितना भी प्रदर्शन कर ले, वो अपने बयान वापस नहीं लेंगे और संघ और बीजेपी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन तुषार गांधी तिरुवनंतपुरम के नैया तिनकारा में गांधीवादी पी गोपीनाथन नायर की प्रतिमा के अनावरण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को खतरनाक और छिपे हुए दुश्मन बता दिया। तुषार गांधी ने कहा कि हम बीजेपी को हराने में सक्षम होंगे, लेकिन आरएसएस जहर है। हमें इसके प्रति बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर ये हमारे देश की परिसंचरण प्रणाली में फैल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिस पर बीजेपी और संघ ने खासी आपत्ति जताई है। भाजपा ने दावा किया कि तुषार गांधी अपने वंश से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की, लेकिन तुषार गांधी भी अपने बयान पर अडिग हैं। ऐसे में ये विवाद और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तुषार गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को तीखा जवाब दे दिया है, तो जवाब पाकिस्तान को भी मिला है। पाकिस्तान की तरफ से भारत पर आरोप लगाया जा रहा था कि उसके यहाँ ट्रेन हाईजैक मामले में भारत का हाथ है। इन आरोपों पर अब भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। तो क्या कहा है भारत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उन्होंने सभी बलूच विद्रोहियों को ढेर कर दिया है और सारे बंधक भी छुड़ा लिए हैं, लेकिन बीएलए ने उनके इन दावों की पोल खोल दी है। बलूच विद्रोहियों का कहना है कि उनके पास अभी भी 150 बंधक है। ट्रेन पर उनका नियंत्रण है। बीएलए ने शहबाज सरकार को चुनौती भी दी कि अगर उनका दावा सच है तो वो इस रेस्क्यू की कोई तस्वीर क्यों जारी नहीं कर रहे। साफ है, ये ऑपरेशन अब तक खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान पर सैनिकों और बंधकों को उनके हाल पर छोड़ देने का आरोप लगाया। बलूच विद्रोहियों ने जोर देकर कहा कि अभी भी कई मोर्चों पर लड़ाई जारी है। बलूच आर्मी ने शहबाज सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं भारत ने भी पाकिस्तान के आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान का दावा था कि इस घटना के पीछे भारत का हाथ है। भारत अफगानिस्तान के रास्ते बलूच विद्रोहियों को सपोर्ट कर रहा है, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान को फटकार लगाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन शहबाज सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में उन्होंने अपने लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। ट्रेन हाईजैक मामले को लेकर पाकिस्तान की सरकार मुश्किल में घिर गई है। भारत की तरफ से भी तीखा पलटवार किया गया है, तो दूसरी तरफ सियासत भारत में भी हो रही है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से विधानसभा में बजट पेश किया गया और इस दौरान राज्य के वित्त मंत्री ने मोदी सरकार पर तीखा हमला भी किया। तो क्या है तमिलनाडु के बजट में खास, देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसू ने चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज परिसर में विधानसभा सह सचिवालय परिसर के सभा हॉल में बजट पेश किया। बजट में राज्य की जनता के लिए कई ऐलान हुए, लेकिन अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने केंद्र पर भी निशाना साधा। वित्त मंत्री ने कहा,
कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को स्वीकृत 2152 करोड़ रुपए की राशि रोक दी है, क्योंकि राज्य ने केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया है, जिसमें 3 भाषा नीति भी शामिल है। इसके बावजूद छात्रों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपने स्वयं के संसाधनों से शिक्षकों के वेतन सहित धन आवंटित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी स्कूल के छात्रों की शिक्षा पर किसी भी तरह का कोई असर न पड़े। उन्होंने आगे कहा कि इस अहम मोड़ पर भी तमिलनाडु के लोगों ने 2 भाषा नीति पर अडिग रहकर राज्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए पूरे दिल से सीएम स्टालिन का समर्थन किया है। यहाँ तक कि इसके बदले राज्य को 2000 करोड़ रुपए गंवाने पड़े हैं। बताते चले कि तमिलनाडु का यह बजट अपनी घोषणाओं के अलावा रुपए के बदले हुए सिंबल को लेकर भी चर्चा बटोर रहा है, जहां रुपए के सिंबल की जगह तमिल सिंबल ने ले ली है। इससे साफ है कि 3 भाषा नीति पर तमिलनाडु सरकार केंद्र सरकार से आर पार के मूड में है। और बुलेटिन के आखिर में बात मणिपुर की। तो मणिपुर में करीब 2 साल से हिंसा का दौर चल रहा है। इस बीच राज्य से राहत की खबर भी सामने आई है। मणिपुर में कुकी संगठन ने बंद वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि संगठन का कहना है कि राज्य में फ्री मूवमेंट का वो विरोध करते रहेंगे। मणिपुर में शनिवार से ही अनिश्चितकालीन बंद जारी था और इस बीच अब ये खबर सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में कुकी-जो काउंसिल ने पहाड़ी इलाकों में 9 मार्च की आधी रात से जारी अनिश्चितकालीन बंद को वापस लेने का फैसला ले लिया है। हालांकि काउंसिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित फ्री मूवमेंट का विरोध करने पर अड़ी हुई है। ये बात कुकी-जो काउंसिल ने एक बयान में कही। बयान में कहा गया है कि 13 मार्च की शाम से बंद वापस ले लिया गया है, लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि गृह मंत्रालय द्वारा घोषित फ्री मूवमेंट का कुकी-जो लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये न्याय प्रक्रिया को कमजोर करता है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 1 मार्च को सुरक्षा बलों को 8 मार्च से मणिपुर में सभी मार्गों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था और अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कुकी-जो इलाके में शनिवार से अनिश्चितकालीन बंद था, जब कांगपोकपी जिले में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में एक युवक की जान चली गई थी और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल से आने वाली एक बस को अपने क्षेत्र से गुजरने की रोकने की कोशिश की थी। अलग राजनीतिक प्रशासन की अपनी मांग दोहराते हुए कुकी-जो काउंसिल ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों के लिए न्याय, शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। इसने संबंधित प्राधिकारियों से उनकी जायज मांगों को मान्यता देने और उनका सम्मान करने और साथ ही साथ कुकी-जो समुदाय के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने का आग्रह भी किया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।